हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू एक स्टोरी मिली थी। लेकिन मुझे बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लगी तो मैंने सोचा कि इसको अपने वीडियो के थ्रू आप सब तक पहुँचाऊँ। तो नॉर्मली क्या होता है हमारी लाइफ में, जब हमारा कुछ खो जाता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं और होता क्या, भगवान को ही एक तरह से कहना शुरू कर देते हैं भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं किया, हमारा ये खो गया, या कुछ जो भी कुछ लॉस होता है, या कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, या कोई हमारी बहुत ही कीमती चीज़ जो होती है हमसे खो जाती है और हम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी, वही स्टोरी जो सुनाई थी वही दोहराने जा रहा हूं यहां पर, जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो क्या थी स्टोरी? एक बार एक गुरु और शिष्य एक जंगल से जा रहे होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे गांव होते हैं बीच में रास्ते में, तो जा रहे होते हैं तो रात का समय हो जाता है। तो वह दोनों पहुंच जाते हैं एक छोटे से गांव के पास। गांव भी क्या था, एक छोटा सा एक घर दिखाई देता है जिसके आसपास कुछ खेत होते हैं लेकिन बंजर पड़े होते हैं, जिनमें कुछ भी नहीं दिखाई देता उनको बीजा हुआ। तो वो सोचते हैं कि अब यहीं पर ठहराव किया जाए। तो गुरु और शिष्य दोनों उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं वहां पर एक आदमी बाहर आता है जिसने बड़े बेकार से कपड़े, फटे पुराने से कपड़े पहने होते हैं। और जब वो घर के अंदर उनको लेकर जाता है तो उसको पूरा परिवार दिखाई देता है। 3 बच्चे होते हैं और एक वाइफ। सब बहुत ही फटे हाल से हालात में होते हैं देखने में। तो गुरु उनसे जो पूछता है कि भाई आप लोग क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो कुछ खास नहीं करते, हमारे पास एक भैंस है और वो भैंस का जो दूध हमें मिलता है उसको यहीं गांव के कुछ लोगों को बेच देते हैं और जो आमदनी होती है उससे हम गुजारा करते हैं। तो शिष्य बड़ा हैरान होता है। वह पूछता है कि आपके पास तो इतनी जमीन है, आप इसके ऊपर कुछ उगाते क्यों नहीं? यह आपको बहुत अच्छी आमदन दे सकती है। तो जो आदमी होता है, उस घर का मालिक होता है, वो कहता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे जो सारे खर्चे हैं वो पूरे हो रहे हैं, इसलिए हमें कुछ भी ऐसा करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा जो काम है वो अच्छी तरह से चल रहा है। तो उनकी जो ये फटे हालत होती है उसको देखकर गुरु और शिष्य दोनों को बड़ा एक तरह से अचंभा भी लगता है और उनकी एक तरह से जो सोच होती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको एक तरह से दुख भी लगता है कि ये किस तरह के लोग हैं जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करते। तो गुरु और शिष्य रात को वहीं ठहरने का उनको आमंत्रण मिलता है उस परिवार की तरफ से। तो वहीं ठहरते हैं। तो रात को वही रूखा सूखा जो वो खाते हैं उन्हें भी खिलाते हैं। तो आधी रात के समय जो गुरु होता है अपने शिष्य को उठाता है और कहता है कि भाई चल, अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। वो शिष्य हैरान होता है कि आधी रात के समय क्यों मुझे उठाया गया है, कि इस समय जाने का क्या प्रयोजन? तो गुरु उसको कहता है कि हमने यहाँ से जाना है और जाते जाते ये जो भैंस है इसको पहाड़ी से धक्का देकर जाना है। जो शिष्य होता है बड़ा हैरान होता है कि गुरु जी आप ये क्या कह रहे हो, ये तो पाप है। गुरु जी कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ बस आपको वैसा ही करना है, आप चलो। और शिष्य होता है बहुत ही आज्ञाकारी, वह इस बात को टाल नहीं सकता। वह गुरु जी के साथ चल पड़ता है और भैंस को खोल कर ले जाते हैं और पहाड़ी से उसको धक्का दे देते हैं और इस तरह से भैंस होती है वो मर जाती है। तो वो शिष्य और गुरु दोनों वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद जब शिष्य जो होता है उसके मन में यह बहुत ही शंकाएं आती हैं। वो गुरु से भी नहीं पूछ पाता कि ऐसा क्यों किया। लेकिन ऐसे ही करते करते काफ़ी साल निकल जाते हैं, 8-10 साल निकल जाते हैं। तो शिष्य होता है वो भी बहुत बड़ा इंसान बन चुका होता है तब तक, और वह इसी पश्चाताप के कारण उसके दिमाग में यह बात घूमती रहती है कि उसने एक पाप किया था और भैंस, एक गरीब व्यक्ति की जो भैंस थी उसको मार दिया, और जिसके कारण वह पहले से ही गरीब था और बहुत बुरा हाल उसका हो गया होगा। तो यह सोचते हुए वह अपनी गाड़ी लेता है। तब तक वो बहुत अच्छा बड़ा आदमी बन चुका होता है शिष्य भी, और उस एरिया में जहाँ पर वो गांव था वहाँ पर चल पड़ता है। वहाँ जब वो जाता है जहाँ पर पहले एक छोटी सी झोंपड़ी थी, वहाँ वो देखता है कि बहुत अच्छा एक बड़ा मकान बन चुका होता है। आसपास जो खेत थे वहाँ पर खेत बागों में तब्दील हो चुके हैं और वो बहुत हैरान रह जाता है। तो वह दरवाजा, वही घर का जो बड़ा सा घर आलीशान दिखाई दे रहा था, उसको उसका डोर जो नॉक करता है तो वहां पर वही आदमी बहुत ही अच्छी हालत में और अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाई देता। बड़ा हैरान होता है वो शिष्य। वो पूछता है कि भाई
यह कैसे पॉसिबल हुआ, आप लोग तो बहुत गरीब थे और आपने मुझे पहचाना या नहीं। तो गुरु जो शिष्य होता है जब उससे यह सवाल करता है तो वो पहले तो उसको बड़ी गौर से देखता है, कहता हाँ मेरे याद है कि आप लोग एक बार बहुत साल पहले मेरे घर आए थे और वो रात तो मुझे आज भी बहुत याद है, बहुत दुखदाई रात थी। उस रात हमारी भैंस का पहाड़ी से गिर के निधन हो गया था। तो वो हैरान होता है, वो कहता है तो आपकी भैंस का निधन हुआ तो आप आज इतने अच्छे हालत में कैसे हो। तो वो सारी बात जो होता है वो आदमी उस शिष्य को बताता है कि भाई उस रात भैंस का निधन हुआ, हम तो बुरी तरह से टूट गए, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन तब मैंने कुछ ना कुछ तो करना था, तो मैंने लकड़ी काटकर जंगल से बेचनी शुरू की और लकड़ी काटते काटते कुछ आमदनी होनी शुरू हुई। तो उसके बाद मैंने अपने जो जमीन पड़ी थी इस पर कुछ आम के पेड़ लगाए, जिससे मुझे आम कुछ देर बाद आम मिलने शुरू हुए। मैंने उन आमों को बेचा और इस तरह से करते करते मैं आज कहां से कहां तक पहुंच गया और मेरा यहां पर आसपास के 10-12 जो गांव है यहां तक फ्रूट सप्लाई का काम चलता है। तो शिष्य बड़ा हैरान होता है, तब उसको सारी बात समझ आती है कि गुरुजी ने तब ये क्यों कहा था। तो वो शिष्य उससे सवाल करता है कि भाई यह सब काम तो तुम पहले भी कर सकते थे, तुम्हारे पास तो खेत पहले भी थे। तो वो जवाब देता है तो व्यक्ति के भाई तब हमारे पास भैंस थी, भैंस से हमें आमदनी हो रही थी, कुछ काम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो हम क्यों करते काम। तो बस इसी स्टोरी के पीछे एक मैसेज छिपा है कि कहीं आप लोग भी, जो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे या कुछ ना कुछ रीजन से आगे नहीं बढ़ पा रहे, कि आपके साथ आपने भी अपने पास कोई भैंस तो नहीं बांधी हुई, यानी कोई ऐसी चीज के साथ आप अटके हुए तो नहीं हो कि जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो उस भैंस का मरना अशुभ था उस समय के लिए, लेकिन अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए कि जब कुछ बुरा होता है तो वो बहुत बड़ा चेंज ला देता है। जैसे उस व्यक्ति की जिंदगी में चेंज आया, वह दरिद्र से एक संपन्न व्यक्ति बन गया। इसी तरह से हम भी कई बार डिप्रेस हो जाते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, लेकिन बुरा होने के बाद कुछ अच्छा होना, उस चेंज के बारे में हमें बाद में पता चलता है। वो बुरा हमारे साथ ईश्वर ने क्यों किया उस चीज का हमें बहुत देर बाद में पता चलता है। तो आप सबसे भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं एक भैंस के कारण, यानी अपनी किसी एक जो कह सकते हैं कि आपको एक कंफर्ट मिल रखा है, आराम मिल रखा है, आप उसके कारण एक जगह पर अटके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस कंफर्ट को खत्म कर डालिए, निकलिए उस कंफर्ट से बाहर और खूब तरक्की कीजिए। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज था जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।